ही स्वामी, तू तेरे वहाँ निगाहे मुझे पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हलियारी, वहाँ मुझे तू ले चला। तू ही स्वामी, तू तेरे वहाँ निगाहे मुझे पे तेरी सदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को, अपने परिवार को यीशु के लिए समर्पण करें। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हमारे जीवन का पूरा अधिकार ले। हमारे जीवन में यीशु की शक्ति प्रकट हो जाए और यीशु का वचन हमारे जीवन में पूर्ण रूप से वो कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज के इस शुभ दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारे लिए दिया एक सुंदर दिन। हम प्रभु का कार्य अपने जीवन में देख पाए, प्रभु का चमत्कार हम अपने जीवन में देख पाए और ऐसे एक दिन हम शुरू करें। ये जयशु टीवी के द्वारा, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा हमें जो वचन मिल रहे, वो वचन सुनकर, वो वचन के आधार पर हम अपना जीवन बिताए, क्योंकि ईश्वर का वचन हमारे लिए एक आग है। ईश्वर का वचन हमारे लिए ऐसे एक अग्नि है। ये अग्नि की स्पेशलिटी यही है, ये हमें हमारे घर परिवार को भस्म नहीं करते, बल्कि अंधकार की शक्ति को भस्म करते, अंधकार को मिटा देते। इसलिए ये डेली ब्लेसिंग द्वारा हमें जो वचन मिलता है वो एक अग्नि जैसी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति और हो। ये वचन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सामना करने की एक शक्ति है। अंधकार की शक्तियों को सामना करने का, हमारे जीवन में आने वाले प्रलोभन को सामना करने की एक शक्ति है। ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा हमें मिलने वाला ईश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति तो हो। आज का वचन, आज का संदेश प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 12। एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 12। मूसा ने प्रभु से कहा, तूने मुझे इन लोगों को आगे ले जाने की आज्ञा तो दी, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना है और तुम मेरे कृपा पात्र हो। तो ईश्वर ने मूसा नबी को नियुक्त किया था, चुन लिया था। अभी ईश्वर से मूसा नबी एक सवाल उठा रहे कि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ किसी को भेजेंगे। तो मूसा नबी ईश्वर से पूछ रहे, आप किसको मेरे साथ भेजने वाले? और तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना है और तुम मेरे कृपा पात्र हो। लेकिन आजकल मूसा के लाइफ में ऐसे लग रहा है कि ना मेरे साथ कोई आने वाले और मेरे लिए इतना शक्ति नहीं है, बल नहीं है। तो मूसा ईश्वर के पास जाकर ये सवाल उठा रहे। तो ईश्वर ने उनको क्या जवाब दिया? यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरे कृपा पात्र बना रहूं। ये भी ध्यान रखकर कि ये लोग तेरी ही प्रजा है। तो एक बात मूसा को मालूम है, ईश्वर ने दिया प्रजा है मेरे साथ जो लोग हैं वो ईश्वर ने दिया प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय माता पिता, प्रिय भाई बहन, सुनना कि हमारे साथ जो लोग हैं और ईश्वर ने हमारे हाथों में सौंपे ईश्वर की प्रजा है। तो उनका देखभाल करना, उनके लिए ईश्वर का कृपा पात्र बने रहना, वो हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना
आराधना हो। हालेलुया। तो हालेलुया। ये लोगों को हमेशा ईश्वर की बातें बताना, ईश्वर की इच्छा पर इनको लेके जाना, तो उसके लिए हमें ईश्वर का कृपा पात्र बने रहने की जरूरत है। मूसा नबी ईश्वर से यही कृपा मांगे कि मैं आपका मार्ग जान पाऊं, ऐसा मैं आपकी कृपा पात्र बना रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हर एक पापा मम्मी एक मूसा के समान है। आपको भी ईश्वर की कृपा पात्र बने रहने की जरूरत है, तभी आप अपने प्रजा, ईश्वर की प्रजा को और आप अपनी संतान को ईश्वर के इच्छा के हिसाब से आगे ले पाएंगे। और तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? ऐसे कि ईश्वर मूसा को पूछ रहे, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? मूसा कितना सौभाग्यशाली है, लकी है कि ईश्वर उनसे पूछे, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? मूसा ने ईश्वर को क्या जवाब दिया? तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा ना दे। यदि आप हमारे साथ नहीं चलते तो हमें भी, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा यही होगा, अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने का आज्ञा ना दे। मूसा का विश्वास देखना। मूसा हमेशा ईश्वर के कृपा पात्र बना रहना चाहते, ईश्वर से जुड़े रहकर ये प्रजा को आगे ले जाना चाहते, क्योंकि मूसा को पता है ये ईश्वर ने दिया प्रजा है, इसलिए ईश्वर ने दिए प्रजा को ईश्वर की कृपा पात्र बनकर उनके साथ ले जाना चाहते। आज हमारे अंदर भी एक क्वालिटी होना। ईश्वर ने अपनी प्रजा को हमारे हाथों में सौंप दिया है। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे बंधु मित्र, हमारे पड़ोसी और हमारे पारिश के, हमारे डायसिस के, ये हमारे देश के लोग हैं, ये सब ईश्वर ने हमारे हाथों में सौंपे लोग हैं। तो हम लोग ईश्वर की कृपा पात्र जब तक बने रहेंगे, तभी हम एक दूसरे को समझकर ईश्वर की कृपा पात्र बनकर हम ये प्रजा को आगे ले जा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मूसा ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने का आज्ञा ना दे। आज हमारे परिवार में हम भी प्रार्थना करना, प्रभु आप हमारे साथ नहीं चलते तो आज्ञा दो कि हमें भी यहाँ से ना जाने का। ईश्वर के साथ, ईश्वर की कृपा पात्र बनकर जीने का एक इच्छा है मूसा नबी का। मूसा नबी की इच्छा यही थी कि ईश्वर के कृपा पात्र बनकर ईश्वर के साथ चलना, ईश्वर के साथ मिलकर ये प्रजा का अगुवाई करना। कितनी बड़ी सोच है। आज हम माता पिता के जीवन में, हम नेताओं के जीवन में ये सोच होने दे, एक पुरोहित के जीवन में, एक सिस्टर के जीवन में, और एक पापा के जीवन में, एक माँ के जीवन में ये सोच होने दे, ईश्वर के कृपा पात्र बनकर मैं ईश्वर की प्रजा को आगे ले जाना चाहती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझ जाएंगे। आज हमें पता है हमारे बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम उत्पन्न होते रहता है, धर्म के बीच में, जाति के बीच में, कलर के बीच में।
इसलिए आज हमें ये सबसे पार करके, ये सबों से मुक्ति प्राप्त करके हम ईश्वर की प्रजा को, वो कोई भी जाति का होने दे, धर्म का होने दे, कलर का होने दे, लेकिन ईश्वर की प्रजा समझकर हम उन्हें ईश्वर की कृपा पात्र बनकर आगे ले जाना चाहते, तो हमें ये कृपा चाहिए, ये गुण चाहिए, मूसा का गुण हमें चाहिए। ईश्वर की कृपा पात्र बने रहकर ईश्वर के साथ मिलकर ये प्रजा को आगे ले जाने के लिए, तभी हमारे लाइफ सक्सेस होंगे, हमारी अगुवाई सक्सेस होंगे, हमारा काम सक्सेस होंगे। इसलिए आज इस वक्त हम प्रार्थना करें, प्रभु की आशीष हमें मिले और ईश्वर की उपस्थिति हमें मिले। यीशु की उपस्थिति में यीशु का क्रूस उठाकर, यीशु के साथ चलकर, यीशु के कृपा पात्र बनकर हम अपने परिवार को, अपने जीवन को आगे बढ़ा दे। ईश्वर की कृपा पात्र बनकर हम आगे बढ़े, हम ईश्वर से कृपा मांगे। इस वक्त प्रार्थना करेंगे, यीशु हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु की माँ हमें वैसे वरदान दीजिए, प्रदान कीजिए। यीशु से विनती कीजिए ताकि आपके समान में भी ईश्वर के कृपा पात्र बनकर आगे बढ़ पाए। प्रणाम रिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांतो मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। हम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, सब कुछ इस वक्त हम प्रभु के चरणों पे चढ़ाए। और हमारे जीवन में, परिवार में किसी प्रकार की कमी है, किसी प्रकार की रुकावट है, बंधन है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को यीशु के कृपा पात्र बनकर ले जाने में जो रुकावट है, बंधन है, इस वक्त खुल जाए। हम एक पल यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपने दे पुरोहित अभिषेक के साथ, अधिकार के साथ, ये वचनों का अधिकार लेकर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में, परिवार में जो बंधन है, रुकावट है, प्रभु आपके कृपा पात्र बनने में, आपकी प्रजा को ले जाने में, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में जो बंधन अड़चन है, यीशु के नाम पर आदेश देते हैं, इन्हें छोड़कर क्रूस के नीचे दब जाए, सारा बंधन खुल जाए। और शादी में जो रुकावट है, नौकरी में जो रुकावट है, यीशु के नाम पर दूर हटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, आराधना, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, ऐसे ही तुम्हारे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूँगा। मूसा के समान ईश्वर की कृपा पात्र बनकर हम अपना जीवन बिताए। यीशु के साथ मिलकर हम अपने परिवार को आगे बढ़े। ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए मूसा के समान हम भी परिश्रम करें। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।